चुनाव को लेकर आज पटना के ज्ञान भवन में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई और इस बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यकर्ताओं को कई चुनावी दिशा निर्देश देते नजर आए। इस बैठक में बीजेपी के विधायक, मंत्री, प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जनता को बीजेपी पर भरोसा है। बीजेपी ने जो वादा किया वो पूरा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार का खोया हुआ गौरव सिर्फ एनडीए ही लौटा सकती है। यह केवल एक संगठन की बैठक मात्र नहीं है, इस रूप में मैं इसे नहीं देखता हूं, बल्कि एक संकल्प सभा है और उस संकल्प की शुद्धि के लिए जो बिहार और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हमें लेना है। अगर बिहार का खोया हुआ गौरव कोई शक्ति लौटा सकती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही लौटा सकती है और कोई दूसरा नहीं लौटा सकता। और इस दिशा में आप सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मैं 5 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला, जनता से निरंतर संवाद करें मेरे कार्यकर्ता मित्रों, लेकिन वो केवल भाषण नहीं, विश्वास का संवाद हो। जनता से जब संवाद करें तो केवल खोखले आश्वासन न दें। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस दौरान कांग्रेस और आरजेडी पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियां सिर्फ कुर्सी पाने की प्रेरणा से काम करती हैं। बीजेपी का उद्देश्य है हर व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना। हम विकास की राजनीति करते हैं, नफरत की राजनीति का जवाब सेवा की राजनीति से देना है। आरजेडी जैसी राजनीतिक पार्टियां केवल कुर्सी पाने की लालसा से प्रेरित हैं, लेकिन भाजपा की प्रेरणा है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र निर्माण। कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों का केवल एक ही मोटिवेशन होता है, सत्ता में बने रहना। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, केवल सत्ता में बने रहना यह हमारा मोटिवेशन नहीं है। भारत को एक महान भारत बनाना है, ऐसा भारत बनाना है जो सारे विश्व का नेतृत्व कर सके। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकसित बिहार बना। आरजेडी से पहले कांग्रेस बिहार की दुर्दशा का कारण रही है। इस बिहार में मेरे दोस्तों उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हमारे प्रस्ताव जिन मित्रों ने रखे थे उन्होंने आंकड़े भी आपको दिए हैं कि 2005 में प्रति व्यक्ति कितनी आमदनी थी इस बिहार की और आज वह बढ़कर कितनी पहुंच गई है, लगभग 3.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गई है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। बजट भी, उसकी भी यहां चर्चा हुई है, जो 2004-05 में अप्रॉक्सीमेटली 23,885 करोड़ था, आज 3.7 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। साथियों, हमें लोगों तक यह भी संदेश पहुंचाना है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ कार्य करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। और यदि यह बात लोगों से आप करेंगे तो लोग आपसे तर्क नहीं पूछेंगे, बल्कि आपकी बातों का बस समर्थन केवल आप। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस ने बिहार को ऐसे अंधेरे में ढकेला कि आज तक नहीं निकल पाया है। हमारी सरकार बहुत हद तक इसे बाहर निकाल पाई है और भी अभी निकालना है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में अभूतपूर्व बदलाव हुए हैं। कांग्रेस के राज में बिहार, जहां कभी संविधान की गूंज सुनाई देती थी, वहां गोलियों की आवाज गूंजने लगी थी आरजेडी और लालू जी के शासनकाल में। एक सभ्य समाज की जगह खौफ का साम्राज्य कायम हुआ था और उस अंधेरे दौर का प्रतिनिधित्व करती थी आरजेडी की लालटेन। और उस लालटेन ने रोशनी देने की जगह लोगों के घर में आग लगाई है। उस लालटेन ने लोगों को रोशनी देने की जगह लोगों के घरों में आग लगाई है। साथियों, आपको नई पीढ़ी को इस इतिहास को केवल याद दिलाना है। वहीं अंबेडकर अपमान मामले को लेकर राजनाथ सिंह ने लालू प्रसाद पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आरजेडी से माफी की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। ये बाबा साहब के विचारों को भाव देने वाले नहीं। हाल ही में देश की अंतरात्मा को झकझोर देने वाला एक दृश्य वायरल हुआ था, शायद आपने भी देखा होगा।
जिसमें लालू यादव जी के जन्मदिन समारोह में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लालू जी के पैरों के पास रखी गई थी। सोचिए साथियों, सोचिए साथियों, कोई सामान्य गलती नहीं थी। यह उस मानसिकता का प्रतीक था जिसने दलितों और पिछड़ों के अधिकारों के प्रतीक पुरुष के लिए सम्मान की कोई जगह ही नहीं है। और मैं मानता हूं, मैं जानता हूं कि इनमें से माफी की उम्मीद करना भी व्यर्थ है, क्योंकि जिनके दिलों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए सम्मान नहीं, वो कभी पश्चाताप नहीं कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, आरजेडी जैसे दल बाबा साहब की तस्वीर ही नहीं, उनके विचारों को भी कोई भाव नहीं देते हैं, कोई मोल नहीं देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब और उनके दिए गए मूल्यों को अपने दिल में बसाती है। भाजपा की सरकार ने बाबा साहब से जुड़े स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम किया है। वहीं पटना में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है और इस बैठक में बिहार की जनता को बीजेपी के विजन और विकास के एजेंडे को लेकर चर्चा की गई। वहीं केंद्र में पीएम मोदी के 11 साल की उपलब्धियों पर भी चर्चा हुई है। बीजेपी जनता के बीच इन उपलब्धियों को लेकर जाने वाली है। प्रस्ताव जो अभी पारित हुआ वो राजनीतिक प्रस्ताव हम लोगों ने मिलकर सभी कार्य समिति के सदस्य ने पारित करने का काम किया, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 11 साल के काम पर हम लोगों ने चर्चा किया। मोदी है तो मुमकिन है, ग्राउंड रियलिटी के बारे में चर्चा किया और जो विकास के कार्य गरीब, युवा, किसान की जो चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, महिला, ये चारों के ऊपर हम लोगों ने चर्चा करने का काम किया। मुंगेर के नवनिर्मित मॉडल